नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेलर एंकर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं लाया हूं, आप लोगों को फ्रॉड से बचने के लिए लाया गया हूं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती और हम उस चीज़ में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया से लोगों को काफ़ी जागरूकता मिली है, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बट उतने ही ये डेंजरस भी हो चुके हैं, क्योंकि अगर आपको सब कुछ अगर सही है, प्रोसेस पता है, तो आपके लिए ठीक है। अदरवाइज़ जो बेचारे इनोसेंट होते हैं, जो फर्स्ट टाइम होते हैं और जो उन एजेंट्स का शिकार बन चुके होते हैं, जो कि आजकल काफ़ी चल रहा है इस शिपिंग इंडस्ट्री में। सो आपको उन सब चीज़ों से बच के रहना है। तो वही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वो लोग कैसे आपको मतलब फंसाते हैं, किस तरीके से उन्होंने ऑफिस खोले हुए हैं, बड़े बड़े आलीशान ऑफिस खोले हैं, वहाँ पे आपको बुलाते हैं, अच्छे से आपका इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसके बाद आपको कॉल लेटर भेजते हैं और फिर एक बार जब आप उनको पैसे दे देते हैं, उसके बाद बस सब ख़त्म। वो पैसे लिए फिर आप चक्कर लगाते रहो, या तो आपको कहीं से वो ओपन सीडीसी दिला देंगे, छोटे मोटे कोर्स करा देंगे और आप उन्हीं में उलझे रहोगे। ये सब चीज़ की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो उससे पहले जो लोग नए हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते, वो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं, जिसमें मैंने डीएनएस के बारे में बताया हुआ है, जीएमई कोर्स के बारे में बताया हुआ है, बीएससी नॉटिकल साइंस के बारे में बताया है, जीपी रेटिंग के बारे में बताया है। तो ये सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएगी मेरे इस चैनल में। दोस्तों, मैंने जैसा कि पहले बताया कि आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक प्रिपरेशन करते हैं और सही तरीके से अप्लाई करते हैं, तो आपका खुद ब खुद सिलेक्शन हो जाएगा, और कईयों का हो भी गया है। मेरे चैनल में है कई लोग ऐसे हैं जो मुझे बराबर बोलते रहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको बेसिक प्रिपरेशन का पता होना चाहिए। आपको शिपिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आरपीएसएल कंपनीज़ क्या है, कंपनीज़ कौन कौन सी होती हैं, इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट कौन से हैं, और स्पॉन्सरशिप क्या है। इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी तभी आप सक्सेसफुली शिपिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और शिपिंग ज्वाइन करने के लिए भी अगर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप ज़्यादातर ऐसी वीडियोस मत देखिए जहाँ से आपको कई बार आप गुमराह भी हो जाओगे। ज़्यादा नॉलेज लेते रहते हो, फिर कई क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उन्होंने कुछ पीडीएफ वगैरह बेचने स्टार्ट कर दिए। कोई 500 में बेच रहा है, कोई 1000 में बेच रहा है, कोई 2000 में बेच रहा है, बोलता है कि भैया यहीं से आएगा एग्ज़ाम। तो धीरे धीरे ये ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी ट्रेड बन चुका है और हमारे जो इनोसेंट भाई लोग हैं वो फंसते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 500 या 1000 रुपये में आपका मतलब अगर आप कैप्टन बन जाओ तो बात क्या है। इसके लिए कुछ नहीं है, आपकी बेसिक प्रिपरेशन और मेहनत तैयारी अगर आपने खुद से सेल्फ स्टडी अच्छी की है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कोई इतना ज़्यादा ये नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ एनडीए वगैरह के लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है या कोई अदर एग्ज़ाम्स के लिए, बट यहाँ के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। तो इसका बेसिक आपको क्रिटेरिया पता होना चाहिए, जो कि मैंने बताया। अगर आपके 10+2 में अच्छे मार्क्स है, 70% है, मोर देन 70% है पीसीएम में, और आपका बेसिक अच्छा है, तो बड़े आराम से हो जाता है। वैसे तो 60% है आईएमईसीटी की गाइडलाइंस, बट आजकल क्या हो गया है, परसेंटेज बढ़ती जा रही है, तो लोगों की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। उसके बेस पे नॉर्मलाइजेशन मेथड वगैरह में लास्ट ईयर आईएमईसीटी ने रिजल्ट निकाला था। तो मैं कहूँगा अगर आप 12th में हैं या 12th अभी कर रहे हैं तो 12th अच्छे से करिए, 12th में अच्छी परसेंटेज लाने की कोशिश करिए, और ना ही कि सिर्फ ओनली परसेंटेज, उसके साथ साथ दोस्तों पढ़ाई करने की भी कोशिश करिए। आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी है, सिर्फ परसेंटेज से काम नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो वो खुद ब खुद हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर मैंने सब वापस वीडियो में मैं वो चीज़ें रिपीट करता रहता हूँ कि क्या प्रोसीजर है। अब फेक एजेंट क्या होते हैं, वो कई बार क्या करेंगे, वो आपको इस तरीके से करेंगे, आपको इस तरीके से दिखाएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह दिखाएंगे, शिप की सैलरीज दिखाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स दिखाएंगे, और आप फंस जाओगे। आप फंस कर उनको पैसा दे दोगे, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। उसके बाद कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, कई इनोसेंट हैं जो कि इस तरीके से फंस चुके हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम में मैं सरप्राइज़ था एक बार, मेरी फ़ोटो लगा के बंदे मतलब इस तरीके से। मैं अपना नंबर, पर्सनल नंबर कभी किसी को नहीं देता हूँ,
किसी को नहीं, आपको मैसेज करना है इंस्टाग्राम में। अगर आप मेरे नंबर से किसी को मैसेज भी आता है तो दोस्तों वो फेक नंबर ही होगा। 99.9% आज तक जिन्होंने मुझसे नंबर मांगा है मैंने दिया नहीं है। 0.001% पॉसिबिलिटीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही मैं इनोसेंट हूँ, मैंने दिया होगा, हो सकता है पहले दिया हो, लेकिन अभी लास्ट 6-7 मंथ से तो मैंने नंबर देना बिल्कुल बंद कर दिया। आपको कोई भी डाउट हो मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो या फिर यूट्यूब में भी कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो। तो दोस्तों ये शिपिंग में आने से पहले कई चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो फेक एजेंट से बचें, कंपनीज़ का एग्ज़ाम दे, हर कंपनी में आप अप्लाई कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी के सहारे आप रहते हैं, लास्ट में फिर आपका हो नहीं पाता है। जितनी भी कंपनीज़ हैं, टॉप क्लास की कंपनी हो या लोअर क्लास की कंपनी हो या मीडियम क्लास हो, आप अप्लाई सब में कर दीजिए। इतनी सारी कंपनीज़ है, आराम से कहीं ना कहीं किसी एक कंपनी में हो ही जाएगा। डीएनएस वालों के लिए, जीपी रेटिंग वालों के लिए थोड़ा तकलीफ़ है, इसलिए मैंने पहले भी बोला था जो लोग जीपी रेटिंग करना चाहते हैं वो तो या तो टीएस रहमान से करें या नूसी से करें या फिर ग्रेट ईस्टर्न जैसे कॉलेज से करें। इन कॉलेज टीएस रहमान और नूसी से आपको कंपनीज़ मिलने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, और ग्रेट ईस्टर्न का खुद का इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों जीपी रेटिंग बहुत ही सेंसिबल कोर्स है, बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि ये 10th बेस पर कोर्स है और इसमें फ्लडिंग इतनी ज़्यादा है, इतने लोग ये कोर्स करके बैठे हैं, ऊपर से ये ओपन सीडी से आ गया है। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहूँगा कि अपना मतलब प्लेसमेंट का ध्यान देके ये कोर्स करें, बाकी करेक्ट प्रोसीजर के साथ जाएं और अदर इंस्टीट्यूट्स में से जीपी रेटिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज़ वो शुरू में आपको बोलेंगे कि भैया हाँ हम दिलवा देंगे स्पॉन्सरशिप, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत अच्छे हो, इस तरीके से आपकी तारीफ़ करेंगे तो आप अपने आप को शहंशाह समझने लग जाओगे, आपको लगेगा कि भैया हम ही सब कुछ है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, इसलिए अच्छे रेपुटेड कॉलेज से ही जीपी रेटिंग करें, जैसा कि मैंने बताया टीएस रहमान, नूसी और ग्रेट ईस्टर्न। ऐसे कॉलेज से करोगे तो आपको जॉब लग जाएगा। बाकी तो कॉलेजेस बहुत सारे हैं, वो काफ़ी कुछ बोलेंगे भी, बट जॉब की फिर गारंटी नहीं रहती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डीएनएस आप कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका स्पॉन्सरशिप होना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो आप इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम्स दीजिए, वो भेजेंगे आपको स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम के लिए, वहाँ से स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाएगी। बीएससी नॉटिकल साइंस भी कर सकते हो। बीएससी नॉटिकल साइंस 3 ईयर का कोर्स है, बट उसमें शुरू में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, फिर वहाँ जॉब की प्रॉब्लम्स आ जाती है। इंस्टीट्यूट कितना भी बढ़िया हो, वो कभी नहीं 100% गारंटी दे सकता कि हम जॉब दिलाएंगे। अगर मान लो आपसे 3 साल में पैसे अभी उसने बोल दिया, 3 साल बाद दूसरा चेयरमैन आ गया या फिर कंपनीज आनी बंद हो गई, तो आप थोड़ी ना कुछ कर पाओगे, फिर आपकी वही सेम सिचुएशंस हो जाएगी। कितने कॉलेजेस ऐसे हैं जो 3 ईयर बीएससी नॉटिकल साइंस चला रहे हैं, बट प्लेसमेंट की उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो इन सब चीज़ों का दोस्तों आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, एजेंट से बच के रहना है। एजेंट को तो बिल्कुल ही क्रॉस लगा दीजिए, उसके चक्कर में उसका फ़ोन भी आए तो ब्लॉक कर दीजिए, उनके चक्कर में पड़ना नहीं है। दूसरा, आप कोई भी टेस्ट इंटरव्यू देने जाते हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मल ड्रेस में दीजिए। फॉर्मल ड्रेस बहुत अच्छा है, डिसेंट ड्रेस होती है, तो वहाँ से आपका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है, बिकॉज अदर ड्रेस में वो आपको अलाउ भी नहीं करेंगे। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। बाकी अपनी बेसिक प्रिपरेशन करते रहिए, आपका आराम से हो जाएगा। सो दोस्तों मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।